चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, कोविड-19 की स्थिति गंभीर होती जा रही है और इसी हालात में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक कराने का निर्णय ऐसा राज्य शासन ने लिया है। तो इसी क्रम में प्रश्न पत्र जीव विज्ञान का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सावधानी रखी गई है सॉल्यूशन करने में, फिर भी एक बार आप कंसल्ट ज़रूर कर लें, ये हमारी पर्सनल राय है। तो साथियों, सेट डी का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि सारे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आइए जान लेते हैं जीव विज्ञान के वार्षिक परीक्षा सेट डी का पूरा हल। प्रश्न क्रमांक 1 का पुनरुद्भवन द्वारा, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा प्रोटीन, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में और पांचवा है यूरिया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर जानेंगे। पहले का उत्तर यहाँ पर मौजूद नहीं है, दूसरे का हीमोग्लोबिन, तीसरे का समसूत्री विभाजन, चौथे का हार्मोन और पांचवे का क्रियात्मक। छठे का उत्तर है, तीसरे प्रश्न का पहले का उत्तर है न्यूरॉन, दूसरे का इक्वेडर पर गुणसूत्र अप्रकाशीय अभिक्रिया मिलेनिन न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का पहले का गन्ना, दूसरे का उपलब्ध नहीं है, तीसरे का माइटोकॉन्ड्रिया की श्वसन झिल्ली। अब प्रश्न क्रमांक 5 पाँच प्रश्न है पोरीफेरा संघ के लक्षण लिखिए। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर तक का होता है, इनमें उत्तकों का अभाव होता है। दूसरा प्रश्न है सभी जलीय स्पंज अपने स्थान पर चिपके रहने वाले स्थान असीमित होते हैं। तीसरा बिंदु है इनके शरीर में नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। जल हड्डियों के बीच के जोड़ों को चिकना बनाए रखता है ताकि वे आपस में रगड़कर एक दूसरे को हानि न पहुंचाएं। जल उत्तक और पेशियों को घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। किंडन किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिससे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है शैवालों के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। शैवाल का पहला लक्षण है शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन उत्तक रहित स्वपोषी होते हैं और इनका शरीर शुकाय सदृश होता है। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी तालाबों में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वीं प्रश्न बैंक जीव विज्ञान अध्याय 9-10 का पूरा हल जान लेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 3 अंक का उत्तर। आरएनए और डीएनए में उत्तर चाहिए। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया तथा कुछ अन्य सेल आर्गन्स और पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की डबल स्टैंडर्ड अणु है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड अणु है। डीएनए में शुगर डी ऑक्सी राइबो होता है, आरएनए में शुगर राइबो होता है। डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है, आरएनए पर इन किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण, पहला लक्षण इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित रहता है। इनमें संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम बटा रहता है। इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इनमें मुख्य पौधा बीजाणु भेद होता है जो प्रायः जड़, तना और पत्ती होते हैं। इन पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है। अस्थि जो होती है कठोर होती है, इसे मोड़ा नहीं जा सकता है। मुलायम होती है उपास्थि, इसे मोड़ा जा सकता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। यह प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है। शरीर को आकार प्रदान करती हैं। दो अस्थियों के मध्य स्नेहक का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। यह विभाजन कोशिका के सभी प्रकारों में पाया जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है।
यह सामान्यतः पौधों के जीवन चक्र में स्पोर अथवा गैमेट्स के निर्माण से जटा पहले जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। विभाजन चक्र पूर्ण होने पर केंद्रक में एकल विभाजन होता है। केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। समसूत्र के अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभाजन के अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है C3 और C4 में अंतर बताइए। C3 पौधों को शांत मौसम के पौधे होते हैं कहा जाता है और C4 पौधों को गर्म मौसम के पौधे कहा जाता है। C3 पौधों की पत्तियों में क्रेज एनाटॉमी की कमी होती है। C4 पौधों की पत्तियों में क्रेंट एनाटॉमी होती है। इसी प्रकार तीसरा है C3 पौधों में अंधेरे प्रतिक्रिया मेसोफिल कोशिकाओं द्वारा की जाती है। बंडल म्यान कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। C4 पौधों में अंधेरे प्रतिक्रिया मेसोफिल कोशिकाओं और बंडल शीत कोशिकाओं दोनों द्वारा की जाती हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अगला प्रश्न अमीनो अम्ल और विद्युत अपघट्य जैसे हार्मोन रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद परिसंचरण तंत्र के द्वारा यातायात किए जाते हैं। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है। प्रश्न क्रमांक अगला है 16वां रक्त का संगठन व कार्य बताइए। रक्त का संगठन लिक्विड पार्ट तरल भाग ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में 51% जल होता है। प्रोटीन 8% जिसमें एल्यूमिन प्रोटीन ग्लोबुमिन प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती हैं। कार्य क्या है। पहला कार्य है रक्त शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखता है। रक्त में उपस्थित प्लाज्मा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ऑक्सी श्वसन की वह पद्धति जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के अंत में पानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें जंतुओं में क्रिया फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। धमनियों और शिरा में अंतर। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनी की गुहिका संकरी होती है। शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनियों के में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। शिराओं में रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। तो साथियों आज मैंने आपको जीव विज्ञान का जो सेट डी है कक्षा 11वीं जीव विज्ञान सेट डी का पूरा सॉल्यूशन आपको समझाने का प्रयास किया है और आप तक उत्तर पहुंचाने का प्रयास किया है। मैंने बहुत ही सावधानी रख के प्रश्न पत्र के आंसर शीट को तैयार किया है। तो आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।